नमस्कार मित्रों, मैं मधु मिश्रा एस्ट्रो ज्योति चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ, नए सीरीज के साथ आज मैं बात करूंगी मेष लग्न में कौन-कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन ग्रह मारक होते हैं और कौन सा ग्रह शम की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले यह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किस प्रकार लग्न निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय ईस्ट डायरेक्शन में पूर्वी क्षितिज पर जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उस समय जो राशि राइज होती है, उदय होती है, वह पिक्चर, वह राशि उस व्यक्ति का जन्म लग्न निर्धारित किया जाता है। वह जन्म लग्न होता है और वह व्यक्ति उस लग्न से प्रभावित व्यक्ति होता है। आइए हम बात करते हैं मेष लग्न में कौन-कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन सा ग्रह मारक होते हैं और कौन सा ग्रह सम के कैटेगरी में आते हैं। पहले यह समझते हैं कि योग कारक, मारक और सम होते क्या हैं। जो त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं और लग्नेश के मित्र होते हैं, वह ग्रह योग कारक होते हैं। जो मारक भाव के स्वामी होते हैं और लग्नेश के एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं, वह मारक ग्रह होते हैं। जो लग्नेश से न बहुत अच्छे न बहुत बुरे सम के भाव रखते हैं, वह ग्रह सम ग्रह होते हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम यह भाव केंद्र के होते हैं। प्रथम, पंचम और नवम यह त्रिकोण के भाव होते हैं। यह स्क्रीन पर मेष लग्न की चार्ट है और मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। मेष लग्न के मालिक मार्स होते हैं, मंगल देव होते हैं। इनको एक और राशि मिली हुई है, वृश्चिक राशि, जो अष्टम भाव में आती है। चूंकि लग्नेश है, इस लग्न के मालिक हैं, इसलिए अष्टमेश होने का दोष इनको नहीं लगेगा। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग कारक ग्रह में मेष लग्न में मंगल देव होते हैं। दूसरे योग कारक ग्रह सूर्य देव होते हैं। दूसरे त्रिकोण भाव के मालिक हैं और मंगल देव के मित्र होते हैं, इसलिए दूसरे योग कारक ग्रह में सूर्य देव आते हैं। तीसरे योग कारक ग्रह में बृहस्पति देव आते हैं। बृहस्पति देव भाग्य भाव के मालिक हैं, तीसरे त्रिकोण भाव के मालिक हैं और लग्नेश के मित्र होते हैं, इसलिए तीसरे योग कारक ग्रह में बृहस्पति देव आते हैं। वैसे इनकी एक राशि त्रिक भाव में आती है, मीन राशि, तो अपने दशा महादशा में त्रिक भाव के भी बृहस्पति देव रिजल्ट देंगे। इसी तरह चौथे योग कारक ग्रह में चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा लग्नेश के मित्र होते हैं और केंद्र के भाव मिला हुआ है, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, तो योग कारक ग्रह में चंद्रमा आते हैं। अब बात करते हैं मारक ग्रह के बारे में। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। इन दोनों भावों के लॉर्डशिप शुक्रदेव के पास है। शुक्रदेव मंगल देव के शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, इसलिए मारक ग्रह में शुक्रदेव आते हैं। तृतीय और षष्ठेश बुध देव होते हैं। इन दोनों भावों के लॉर्डशिप बुध देव के पास है। बुध देव मंगल देव के शत्रु होते हैं, इसलिए इस कुंडली में मारक ग्रह में बुध देव आते हैं। अब शनि देव की बात करते हैं। दशमेश और एकादश भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव मंगल देव से न अच्छे न बुरे सम के भाव रखते हैं, न्यूट्रल होते हैं इस कुंडली में, इसलिए शनि देव सम ग्रह में आते हैं। योग कारक ग्रह में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति आते हैं। मारक ग्रह में शुक्रदेव और बुधदेव आते हैं। सम ग्रह में शनिदेव आते हैं। देखिए, ग्रहों के बैठने के ऊपर फल निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में, किस अवस्था में बैठ रहे हैं। मान लीजिए शनि देव दसम भाव में बैठ गए या एकादश भाव में बैठ गए, तो मेष लग्न के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। शनि देव अगर एकादश भाव में बैठते हैं या दसम भाव में बैठते हैं तो। इसी तरह हर प्लेनेट्स का अवस्था होती है, डिग्री होती है, उसके बाद किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। अगली कुंडली में बात करेंगे वृषभ लग्न और मिथुन लग्न के ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।